कब बुझेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल, अब जवाब तो चाहिए क्योंकि लखीमपुर की घटना पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये आग राजनीतिक रंग लिए हुए है, ये आग राजनीतिक तपिश लिए हुए है। इसमें सियासत की ऊष्मा है, ऊर्जा है, लेकिन इसमें सेलेक्टिविज्म भी है, इसमें चयनात्मक राजनीति भी है। एक बार फिर से लखीमपुर पर्यटनपुर बनता है। जिन लोगों की मौत हुई, मृतकों की अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी का वहां पर कई सिख संगठनों की तरफ से विरोध भी होता है, फिर भी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को एक नया रंग, उसको ऊष्मा देने की कोशिश में लखीमपुर पर ही केंद्रित रहती हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी पीछे कैसे रह सकती है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कहीं कांग्रेस इस मौके को लपक ना ले और इसीलिए लखीमपुर पर समाजवादी पार्टी भी राजनीति करने से नहीं चूकती। लखीमपुरी को केंद्र में रखते हुए, लखीमपुर खीरी को केंद्र में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी अपने विजय रथ के पहियों को रफ्तार दे दी है। लेकिन इन सब रफ्तारों के बीच में आज महत्वपूर्ण सवाल प्रधानमंत्री ने उस वक्त कर डाला जब मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर जब वो देश को संबोधित कर रहे थे वर्चुअली, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजनीति हर एक घटना में सेलेक्टिविज्म को लाकर कहीं ना कहीं से लोकतंत्र को कमजोर करती है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस को लखीमपुर खीरी नजर आता है लेकिन राजस्थान क्यों नहीं नजर आता। कांग्रेस को लखीमपुर खीरी नजर आता है लेकिन छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्यों नहीं नजर आता है। मौत दोनों जगह हुई है, लेकिन सियासत का रंग उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टियों पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। हवाला दिया जा रहा है, सांत्वना है, संवेदना है, तो संवेदना और सांत्वना राजस्थान में हुई मौतों को लेकर क्यों नहीं है। सांत्वना और जिस तरीके की संवेदनशीलता की बात हो रही है, वो संवेदनशीलता कवर्धा के मुद्दे पर क्यों नहीं है। आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस आज के विशेष मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि लखीमपुर किस तरह से राजनीति का पर्यटनपुर बन चुका है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये आग कब बुझेगी। अंतिम अरदास से पूरी होगी प्रियंका की चुनावी आस। कुर्सी के वास्ते फिर लखीमपुर के रास्ते। लखीमपुर में पॉलिटिकल रेस पार्ट 2। लखीमपुर बना चुनाव की प्रयोगशाला। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए लखीमपुर पर्यटनपुर बन चुका है। लखीमपुर पर प्रियंका राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रियंका का ये एक्शन देखकर तो यही लग रहा है कि प्रियंका लखीमपुर की आग को और भड़काना चाहती है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए तिकोनिया में आज अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जिसमें प्रियंका वाड्रा भी शामिल हुई। किसानों की अंतिम अरदास में प्रियंका मंच की जगह आम लोगों के बीच बैठी, क्योंकि किसान नेताओं ने पहले ही घोषणा की थी कि मंच पर कोई सियासी नेता नहीं बैठेगा। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रियंका के लिए लखीमपुर एक मिशन की तरह है। हाल ही में प्रियंका ने वाराणसी में हिंदू रूप धारण कर लिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका ने हिंदू बनकर पूजा पाठ की, फिर किसान रैली के बहाने जमकर सियासी बाजी खेली। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका का सियासी ड्रामा कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी बन गया। वहीं समाजवादी पार्टी के बबुआ यानी अखिलेश यादव लखीमपुर की सियासी खीर खाने का भी मौका नहीं छोड़ रहे। अखिलेश ने कानपुर में विजय रथ यात्रा निकाली, जहां अखिलेश लखीमपुर की घटना को नहीं भूले। उन्होंने कहा, लखीमपुर में किसानों के साथ साथ कानून को भी कुचला गया है। उनका प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पीड़ित परिवारों से मिलने गया है। वहीं लखीमपुर में सियासत में अब शिवपाल यादव ने एंट्री मार दी है। शिवपाल ने अखिलेश की विजय यात्रा के जवाब में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली। शिवपाल ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। प्रदेश में गुंडों का और माफियाओं का राज है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है।
लखीमपुर हिंसा के कई दिन बीत चुके हैं। मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ प्रियंका, अखिलेश, शिवपाल की मंशा यही है कि लखीमपुर पर्यटनपुर बना रहे, क्योंकि 22 में चुनाव है। 22 के चुनाव के लिए प्रियंका और अखिलेश लखीमपुर का प्रयोग चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर कर रहे हैं। तो लखीमपुर के आक्रोश में सियासत का रंग कितना और कितनी संवेदना, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। आइए आज के मेहमानों से, आज के विशेष अतिथियों से आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करना चाहूंगी आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैफ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे शौकत अली साहब, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत स्वागत। तो लखीमपुर को लेकर ये आग कब बुझेगी, आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट के पास चलते हैं और सैफ खान साहब, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहते हो। लखीमपुर खीरी तो याद रह जाता है, प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं और दूसरे नेता भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां जाने की होड़ में है। राजस्थान भी याद है ना सर, छत्तीसगढ़ का कवर्धा याद है सैफ खान साहब? आई थिंक सैफ साहब के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आती हूँ सुदेश जी आपके पास सीधे। एक कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये नीरो कब तक बांसुरी बजाता रहेगा? ये विपक्ष का नीरो, उसका रोम जल रहा है, क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, राजनीतिक मौका परस्ती तो समझ में आता है, लेकिन जब आप मौत पर राजनीति करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपके लोग पोलराइज हो जाएंगे, तो ये बहुत ही कंडेमनेबल है। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न उठा है आज हमारे तरफ से उठाया गया, ये बताइए कि दलित की मर्मम तरीके से मार कर पीट कर उसकी हत्या हो जाती है और एक भी राजनीतिक पार्टियां जो वहां पर हैं एक शब्द नहीं बोलती राजस्थान में, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या महाराष्ट्र में हो। तो क्या आपकी यही राजनीति बाकी रह गई है कि कोई भी मौत कहीं होगा तो अगर वो बीजेपी शासित प्रदेशों में हुआ है तो आप वहां जाएंगे और राजनीतिक रोटी सीखने का प्रयास करेंगे? और जहां तक लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, कंडेमनेबल है, नहीं होना चाहिए था। प्रशासन ने हर कुछ किया जो एक प्रशासन कर सकता था। इंक्वायरी सेटअप किया, जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, सबों को धरा पकड़ा जा रहा है, कंपनसेशन दिया गया। आप बताइए और क्या कर सकता था कोई प्रशासन? जो हुआ गलत हुआ, हम लोग कंडेम करते हैं, कोई किसी को बचा नहीं रहा है। तो ये राजनीतिक मौका परस्ती किस लिए, किस तरह की टूरिज्म कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं? बताइए, क्या देश इस तरह से चलेगा? लेकिन सुदेश जी, अशोक गहलोत साहब तो ये कह रहे हैं हम तो वहीं जाएंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने तो सीधे सीधे चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तो यूपी जाएंगे, हम तो हर उस राज्य में जाएंगे जहां पर बीजेपी का शासन चलता है। लावनी जी, अगर इनको चैलेंज करना है तो चुनाव में हमें हराएं। वो ये नहीं हरा पाएंगे, इन्हें पता है ये सिर्फ हल्ला कर सकते हैं, कैओस क्रिएट कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, समाज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको पता है आज भी दिल्ली के बॉर्डर से किस तरह से राजधानी डिस्टर्ब हुई भी है। अरे आप आइए ना चुनाव में, खुलकर लड़िए चुनाव, हमें हराइए ना, चुनौती देता हूं। वहां तो आप सकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि योगी सरकार ने बहुत काम किया है, तो आप किसानों को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये होना नहीं है, क्योंकि जो सही किसान है उन्हें पता है, उन्हें मोदी जी के विकास जो किसानों के लिए हुए, जो स्कीम्स हुए सारे पहुंचे, उन्हें पता है कि ये व्यक्ति किसानों के लिए ही है, किसानों के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है शौकत साहब, इंक्वायरी तो ये होना चाहिए लावनी जी। हाँ। ये लोग किस साजिश के शिकार हैं या साजिश कर रहे हैं? शौकत साहब, साजिश का शिकार हैं या खुद शिकारी हैं, ये तो तय करना होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जिक्र है, किसान हितैषी आप बन रहे हैं, तो फिर तो राजस्थान में भी किसानों की डंडे से पिटाई हुई थी ना, वहां पर भी पहुंचिए ना, वहां पर भी जाना चाहिए आपको। तो बिल्कुल जाऊंगा, मैं वहां पर भी जाऊंगा। देखिए लवनीय जी, विपक्ष सरकार का आईना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये आईना हमें बिल्कुल ना दिखाया जाए, वो आईना देखना ही नहीं चाहती। अगर हम उन्हें सबसे अवगत कराना चाहते हैं कि सच्चाई देखने का काम करिए, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार की नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो सरकार बिल्कुल नहीं देखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी को आईना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ लावनी जी
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चलो किसानों की हितैषी नहीं हो सकती, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की जरूर नहीं, आईना दिखाने से पहले उस आईने में अपना चेहरा भी तो देखेंगे ना, तो उस चेहरे को देखते हुए उन जगहों पर जहां पर दूसरे जो जिनका शासन चल रहा है वहां भी जाइए ना। आईना दिखाने से पहले आईने में अपना चेहरा भी तो देखेंगे ना सर। लावनी जी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले किसानों की हितैषी ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं की जरूर हितैषी हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इतना जरूर पूछ लीजिएगा कि उस दुर्घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मारा गया, उसकी भी जान गई। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के, कितने जिम्मेदार लोग, कितने नेता मंत्री उनके घर पहुंचे आज तक, एक भी व्यक्ति उनके घर। ठीक है सुदेश जी, इसका जवाब देंगे, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी, और आपने जो भी कहा उसका जवाब सुदेश जी देंगे। आप कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि आप जाएंगे, शौकत अली साहब का स्वागत है कि आप जा रहे हैं राजस्थान, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने एक बार ट्वीट करके कहा या एक बार भी कहा कि राजस्थान में भी डंडे चले हैं, राजस्थान में भी किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, राजस्थान में भी दलित को पीट पीट कर मारा गया है, वहां पर जाएंगे आप? लावनी जी, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं हुई होगी, बाकायदा मीडिया के माध्यम से मैसेज देने का काम किया था और संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। शायद आपको मुझे जानकारी है सर, एक भी बताइए ना। मैं वो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जिसमें कहा गया। मैं पता आइए सुदेश जी और शौकत अली साहब को आमने सामने ले आइए और फिर अविनाश जी के पास जाती हूँ। नेताजी ने कहा था ये तो बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अराजकता इनके डिक्शनरी का पहला शब्द और अंतिम शब्द है। अराजकता से बाहर ही आ नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में अगर आज कानूनी व्यवस्था सही है तो योगी सरकार की देन है, भाजपा की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये इस बात को पहचान नहीं पाए लावनी जी। ये हमें आईना दिखाने के पहले बड़ा सा आईना खुद देख ले। योगी जी के राज्य में न्याय होगा और हमने कभी किसी को डिफेंड नहीं किया। जिसने भी गलती किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राज्य कानून से चलेगा, अराजकता से नहीं चलेगा। आपके कहने से किसी को सजा नहीं होगी। कानून के लिए एसआईटी सेटअप हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हुई है, इंतजार करिए उसका। आपके सारे झूठ सामने आ जाएंगे, जो साजिश की है वो भी सामने आएंगे। इंतजार करिए। आप बताइए कहाँ इस तरह का एक्शन लिया गया, इस राज्य में कितना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया जब छुआ मारदार, तो बताइए। सुध लेने का आप काम नहीं कर रहे हैं और आप किसान हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। ये झूठ किसान हितैषी तो है, तो टेस्ट देखो। आपको पता है ना किसानों के लिए क्या क्या किया गया है। देखने का काम करिए। और आप बताइए, किसानों की जब आप बात करते हैं तो आप कानून की बात करते हैं। तो किसान थे क्या जिन्होंने मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया? क्या वो किसान थे? ये बताइए। अच्छा शौकत अली साहब, आप लोगों की तरफ से क्या क्या हुआ जल्दी से बता दीजिए, फिर अविनाश जी के पास जाना है मुझे, उनका रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या क्या किया? आप बहुत हितैषी हैं किसान के, आप बहुत हितैषी हैं उन लोगों के जिन पर अत्याचार हो रहा है। आप बताइए ना क्या क्या कहाँ किया? छत्तीसगढ़ की घटना बताया आपको, कवर्धा में क्या हुआ? मैं सुनूंगी सर, मैं सुनूंगी, पहले ये बताइए। नहीं पहले बताइए, कवर्धा में क्या हुआ पता है आपको? छत्तीसगढ़ कवर्धा में क्या हुआ पता है आपको? एक मिनट सुदेश जी एक सेकंड सर पूछ लेते हैं ना। वो बहुत हितैषी हैं, उन्हें पता होगा कवर्धा में क्या हुआ, उन्हें पता होगा। हनुमानगढ़ में, राजस्थान हनुमानगढ़ में क्या हुआ आपको पता है? मुझे पता है। क्या हुआ सर, बताइए ना सर। और कवर्धा में क्या हुआ? और कवर्धा में क्या हुआ? बिल्कुल, मैं जिसकी भी हत्या हुई मैं उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ संवेदना व्यक्त आप तब करते हैं जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, नहीं तो आप चयनात्मक राजनीति करते हैं। और अविनाश जी यही समस्या है। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आ रही हूँ शौकत साहब, चर्चा बढ़ी जाएगी, आऊंगी आपके पास, अविनाश जी के पास जाने दीजिए मुझे, उनका रिएक्शन भी जरूरी है। इसीलिए अविनाश जी, आज प्रधानमंत्री ने एक बात याद दिलाई, बिना नाम लिए सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि मानवाधिकार का मतलब सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती। और अगर आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं तो ये किसी पार्टी या किसी सोसाइटी के लिए नहीं, ये देश के लोकतंत्र के लिए, उसकी छवि के लिए भयानक खतरा है। ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? अविनाश जी। नमस्कार लावनी जी, आपके श्रोताओं को जय माता दी। देखिए, शौकत अली जी को भी जय माता दी और बीजेपी प्रवक्ता को भी जय माता दी। जो भी शौकत अली साहब जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल अपने पार्टी लीडर जो उनके हैं उसका रिफ्लेक्शन ही, आईना की बात कर रहे थे। तो जो इनके पार्टी लीडर सोचते हैं उसका आईना शौकत अली है इस पर प्रवक्ता के रूप में। आप देखिए, इन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है।
तो ये किसान के बारे में नहीं सोचते। इनके लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा है वोट बैंक। इनका वोट बैंक है यादव, इनका वोट बैंक है मुस्लिम। आप बोल लीजिएगा, अपने वक्त पे बोल लीजिएगा, अपने वक्त पे बोल लीजिएगा। और प्रियंका गांधी ने तो जो नाटक फैलाया है पिछले 4-5 दिनों में, हमें ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या प्रियंका गांधी अपनी पिताजी के वक्तव्य के लिए माफी मांगेगी कि बड़ा के पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 4-5 हजार सिखों को उन्होंने कत्लेआम करवा दिया दिल्ली की सड़कों पे। क्या बोलेंगे शौकत अली? शौकत अली जिस सपा पार्टी के हैं, वो जितने भी राइट हुए हैं सपा के कार्यकाल में, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो जो आईना ये भाजपा को दिखा रहे हैं, इनको पहले खुद आईना देखना चाहिए और अपने पार्टी के सर्वे सर्वा पिताजी जो है, अब्बा जान जो है माननीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्लियर बोला था प्रधानमंत्री जी को कि आप दोबारा लौट के आइए। जब ऑपोजिशन को खुद प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास हो, ये टुटपुंजिये प्रवक्ता शौकत अली जैसे लोग आईना दिखाने निकल जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, थोड़ा सा अविनाश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करेंगे एक दूसरे पर, उन्होंने अपनी राय रखी है, मैं अनुरोध करूंगी। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ रहा है। ब्रेक से पहले आपको बता देते हैं सैफ खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है सैफ साहब, राजस्थान कब जा रहे हैं आप लोग? प्रियंका गांधी का कुछ प्लान बना, कुछ प्रोग्राम? पहले तो लावनी जी मैं ये बताना चाहूंगा, राजस्थान का जहाँ जिक्र किया है आपने, ठीक है, आपने इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात तो देखे नहीं है, सिर्फ राजस्थान नजर आता है। और मुझे ये बताइए, क्या राजस्थान में किसी भी मिनिस्टर ने, कांग्रेस की सरकार में क्या किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई है क्या? जो आपने ये सवाल पूछा है, उसके लिए पहले आप उत्तर प्रदेश के हालात और उन मिनिस्टरों को देखिए ना। खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मरता है उसमें, प्रियंका गांधी जी मिलने की उससे भी कोशिश करती हैं। ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, खुद कार्यकर्ताओं को नहीं देख रही है। वो सिर्फ अपने बड़े बड़े मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर्स बड़े बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स बड़े बैठे हैं, जो उनको बचाने के लिए जो है ये कर रहे हैं, और जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ के लिए, शब्दों से मत खेलिए, आपको मैं 1 मिनट नहीं, मैं आपको 2 मिनट दूंगी, लेकिन शब्दों से मत खेलिए, शब्दों से खेल कर ये सवाल जो है उनके लिए है, जो इस वक्त जो है गाड़ी के अंदर जो है कुछ ले गए हैं। क्या आप मिली हैं उन परिवारों से जाके? 84 के राइट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मिले हैं या मिनिस्टरों को बचाने के लिए जो है सब कोशिश है? ऐसा ही हमने कुलदीप सिंह सेंगर के केस में देखा था, उस रेपिस्ट एमएलए के भारतीय जनता पार्टी को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और गिरफ्तारी कब हुई इसकी? 1 मिनट लावनी, सवाल ये है गिरफ्तारी कब हुई इसकी? जो ड्राइवर जो लावनी गिरफ्तारी कब हुई, मैंने पूछा। कम टू द पॉइंट, शब्दों के साथ और कैसे होता पॉइंट? लावनी आपसे सवाल पूछो तो कहती है टू द पॉइंट। मैं बताता हूं आपसे पॉइंट लावनी, ना यू लिसन टू मी, लिसन टू मी लावनी, लिसन टू मी, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, आई एम आस्किंग यू, कौन सा एक्ट लगने के बाद जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कब हुई है गिरफ्तारी? लखीमपुर को चुन लिया। सुनिए लावनी, इधर आधर ना पेड़ों के आधर जो आप घुमाती है ना, सुनिए ये मत घुमाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ जिनको आप जो है सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगी। सुनिए यही तो अफसोस है, आपसे सवाल पूछो तो अत्याचार किसानों के साथ हुआ है हमारे देश में। जब से किसान जो है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ बैठे और 650 से ज्यादा किसान मर चुके, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपके प्रेशर डालने से या हल्ला करने से क्या किसी को फांसी दी जा सकती है? देश कानून से चलता है और उत्तर प्रदेश सरकार कानून कांग्रेस की सरकार में उसको किया, सरकार आपको इंतजार करना चाहिए। आप बताइए, क्या सरकार ने फैसला नहीं लिया इन्वेस्टिगेशन का? क्या जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई? क्या एसआईटी सेटअप नहीं हुई? क्या उनको कंपनसेशन नहीं मिला? क्या दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है? जब सारे चीज हो रहे हैं तो फिर ये राजनीति क्यों? प्रश्न ये है, आप क्यों बात नहीं करते जब बाकी जगह हत्याएं होती है तो मारा जाता है, उसके बारे में आप एक सब नहीं यही अफसोस है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आते हैं, चिल्लाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों में घुमा कर वाक्य कहते हैं, लेकिन जब सवाल सच्चा पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है, तो आप लोग सवाल मुझ पर उठा लेते हैं। लेकिन मैं फिर पूछती हूँ, पूछा उनसे भी पूछा, आपसे फिर पूछूं। आप बताइए ना, पहले राजस्थान जा रहे हैं, कब, क्या प्लान है?
बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ का वर्धा जाने का प्लान है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो 33% जो है दलितों के अत्याचार बढ़ा है, उसकी बात नहीं करेंगी। अरे सर, आप पहले राजस्थान पर भी तो जवाब दे दीजिए। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप राजस्थान का जवाब दे दीजिए, आप छत्तीसगढ़ का जवाब दे दीजिए। हमारी किसी भी सरकार में किसी भी मिनिस्टर के बच्चे ने ऐसे जो है किसानों के ऊपर गालियां नहीं सर, आपकी सरकार ने तो सिक्कों पर गोलियां चलवा दी थी, इसीलिए तो वहां पर विरोध हुआ, इसीलिए तो कहा गया ना गो बैक, इसीलिए प्रियंका गांधी को कहा गया गो बैक। अविनाश सिंह जी, कानून काम करेगा या नहीं करेगा, प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह से राज चलेगा क्या? कोई बोले समाजवादी पार्टी का बोले तो ये काम हो जाए, किसी को जेल में डाल देंगे, जनता के सामने नहीं जाने दे सकते। मंत्री का बेटा आप चाहते हैं कि बाबालाल की मेरे सामने मत करिए और यहाँ बीच में यकीन मानिए मौका मिलता है तो बनाने का प्रयास करना पड़ता है। एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके पास जी। गोली चला रहे विवेक को जो है विवेक करने की कोशिश मत करिए। करना चाहती है आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए, किसी मिनिस्टर के बच्चे को यह अधिकार है क्या कि किसानों के गालियां चला दी ये मौत पर राजनीति करो, इनकी पार्टी हम जो बोल रहे हैं वो करो, आंदोलन अविनाशी और सुदेश वर्मा जी, अविनाशी और सुदेश वर्मा जी और सैफ खान साहब, कुछ लोग सैफ खान साहब, लिसनिंग इज अ गुड हैबिट और विपक्ष ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतंत्र में। आप लोगों ने ना ये जो लिसनिंग इज अ गुड हैबिट की जो लाइन है ना वो अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दी है और इसीलिए आप वही सुनना चाहते हैं, वही बोलना चाहते हैं जहां पर आपको सहूलियत लिखती है। इसीलिए 3 तस्वीरें जरा दिखाइए वो 3 तस्वीरें, सर आंखें खोलकर इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें बोलती है राजस्थान में दलित की पीट कर हत्या कर दी जाती है, किसानों पर लाठीचार्ज होता है, कवर्धा में एक हिंदू युवक को एक विशेष समुदाय पीट कर अधमरा कर देता है। कहां थे आप? और राजनीति कर रहे हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की लड़ाई है, अखिलेश यादव और उसके परिवार की लड़ाई है और उसके परिवार की लड़ाई है। ये सिर्फ राजनीति में परिवार और परिवार। इस वक्त वो 3 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। सैफ खान साहब, आप टीवी खोलकर देखिए सुदर्शन न्यूज पर वो 3 तस्वीरें, इन 3 तस्वीरों पर कुछ टिप्पणी करेंगे? कुछ टिप्पणी 3 तस्वीरों पर भी कर दीजिए। नहीं, नाउ आई विल ब्रिंग यू टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कौन से मिनिस्टर का बेटा जो है कांग्रेस की सरकार ये 3 तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें गाड़ियां चला देता है, किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज, दलित की पीट कर हत्या, कवर्धा में एक हिंदू युवक की विशेष समुदाय के द्वारा पीट कर उसे अधमरा कर देना। सर इस पर मिनिस्टर ने किया है लावनी? कुछ नहीं बोलेंगे लावनी जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या कांग्रेस के किसी मिनिस्टर ने किया है? हरियाणा में जवाब दे दीजिए। तो किसानों पर लाठी किसके कहने पर चली? किसानों पर लाठी किसके कहने पर चली? किसानों पर लाठी किसके कहने पर चली ये बताइए। मैंने आपको जवाब दिया। तो बताइए ना किसानों पर लाठी किसके कहने पर चली? के बच्चे में क्या है? सपा और कांग्रेस और बसपा ये सिर्फ और सिर्फ जात क्या मानी चाहिए ऐसी सरकार और ऐसे कोशिशों को जो 70% हमारे देश की आबादी जो है किसानों के ऊपर है, जिनका हम अनाज खाते हैं, उनके साथ गद्दारी करते हुए क्या मानी चाहिए ऐसी पार्टी को? और ठीक है रहिए, आने वाले में चुनाव की बात कर रहे थे, उन्होंने आपको 2014 में और 2017 में बता दिया कि वो आपको क्या समझते हैं। सुदेश शर्मा ओवर टू यू। सैफ खान सुनेंगे नहीं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। सुदेश जी, उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है और मौत पर राजनीति कर रहे हैं और हमेशा इन्होंने किया है। देश को बचाने की बात करते तो ये राजस्थान की अरे साहब मौत की राजनीति का लोग करते हैं साहब, क्या किसान मर रहे हैं, आपको खुद के भारतीय जनता पार्टी के जो है जो लोग मर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के खेल
मिनिस्टरों को साथ देती है, आपको किसने मना किया? है ना? हम फिर आपके मिनिस्टर को साथ देते हैं, शर्म नहीं आती है। कुलजीत सिंह बताइए सेंगर कैसे को करना गिरफ्तारी चाहिए नहीं था? की जाती आप होते तो क्या है, डिफेंड कर आशीष लेते? मिश्रा को जो है 9 दिन क्या बाद सिर्फ गिरफ्तारी की सैफता जाती साहब है। 1984 का जिक्र किया जाए थोड़ा सा। व्यक्ति को जो है पेट्रोल डाल के भाई बहन सैफता साहब जलाया थोड़ा सा जाता है। 1984 का जिक्र किया जाए। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कुछ बोल दीजिए। कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसने कुछ ये बोल दीजिए ना। मुझे बच्ची को आप लोगों ने जो अपराध पेट्रोल नहीं डाल बचा के रखी जलाया आप है, लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। अरे डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, डूब मरिए डूब, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। पक्षी को 6 बजे जब पेट्रोल डाल के जला देते हैं, आप वो इसको नहीं देखिए जीत आपका पाएंगे। कुलजीत सिंह बहुत सी सेंगर जो है, आपने प्रयास बहुत किया है, आग लगने के हर बाद जगह एक आइए जरा और शौकत साहब को अन्य लें। सरकार ठीक है। योगी जी ठीक है, सैफ साहब और सुदेश जी और अविनाश जी, जरा ठीक है, शौकत अली साहब को जरा बोलने देते हैं। शौकत साहब, यहाँ तो गेंद ठीक है, सैफान ओके, फाइन फाइन सर, फाइन दूसरों को भी सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, सैफ साहब उनका फेडर जरा डाउन करिए, मुझे लगता है उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शौकत साहब, मुझे तो लगता है कि गेम से कांग्रेस आपको बिल्कुल आउट ही कर देगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, जिस तरीके से फ्रंट फुट पर अब कांग्रेस आके बताने की कोशिश कर रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। वेयर आर यू सर, शौकत अली साहब? और अगर हाँ लावनी जी, तीनों लोगों को एक साथ जवाब दूंगा, मुझे बोलने का मौका है। अगर मुझे 2 मिनट ले लीजिए, मैं सबको जवाब ठीक है, आपने बड़ी शांति से सुना, इसीलिए मैं आपको मौका देती हूँ सर। 1 मिनट दीजिए सर। बिल्कुल। देखिए, आपको पता होना चाहिए देश में कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इलाज के नाम पे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है हमारी कि ऐसे भी लोग हमारे साथ हो जाते हैं जो कभी पंची का चुनाव नहीं लड़े होते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हो जाते हैं। ये इनका जवाब हो गया। दूसरा, मैं स्वदेश भाई को जवाब देना चाहूंगा। देखिए, स्वदेश भाई उस बीजेपी कार्यकर्ता के घर नहीं गए होंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द भारतीय जनता पार्टी के उस परिवार से मिलेगा और संवेदना व्यक्त करेगा। और जब आप बार बार ये कह रही थी सरकार वहां पर है, चुनिंदा है, सेलेक्टेड है, मैं आपको बता दूं स्वदेश भाई को मैं सुन रहा था, बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुर्भाग्य है। ये आईना देखना नहीं चाहते। मैं कह रहा था मैं विपक्ष की तरह आईना दिखाता हूँ, ये नहीं चाहते, इसमें चलाना शुरू हो गया। ये नहीं चाहते हैं कि सच्चाई बाहर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं जब सारी विपक्ष सरकार सुनना चाहे, आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं क्यों नहीं चले जाते एक बार उन किसानों के परिवार से मिलने के लिए? अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो, थोड़ी भी हिम्मत बची हो, तो उन परिवारों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे देश के किसी भी कोने में यदि किसान मारा जाता है, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की आज जरूरत है। यहाँ आप पर्यटन मत बनाइए, वहां जाकर अपने गिरबान में झांकिए। ये कांग्रेस के लिए भी आईना है। कांग्रेस भी इस आईने को देखे, यदि हम होते सत्ता में तो हम भी ये आईना देखने का काम करते और विपक्ष की बात सुनने का काम करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी है, दुनिया जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस को आज जरूरत है इसकी, वो जाकर वो आईना देखे। जो हुआ छत्तीसगढ़ में वो देखने की जरूरत है, जो हुआ उनके राज्यों में जहां पे उनकी सरकार है। शौकत साहब, पहले ये तो बता दीजिए, पहले एक मिनट दे रही हूँ, आ रही हूँ साहब आपके पास आ रही हूँ। लेकिन शौकत साहब एक मिनट नहीं, शौकत साहब आप ये जो आपने जिस तरह से बातें की, मैं इसका मतलब क्या समझूं? आगे एक बार फिर से जो 2017 में आप लोगों ने किया था, एक दूसरे को जो साथी बन गए थे, फिर ऐसा ही कुछ है क्या? बिहाइंड द कर्टन कुछ और फ्रंट फुट पर कुछ और? क्योंकि मैं क्लियर कर लूँ ना कि हमारे पास कांग्रेस से एक ही प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी से एक ही प्रवक्ता है। लवन्य जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है सिलेक्टेड सवाल पूछती, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लिया करिए कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ किया था। भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लीजिए कि इनके और भी सहयोगी रहे। अरे उनसे पूछूंगी, पहले आप तो बता दीजिए, उनसे तो मैं निश्चित रूप से पूछूंगी। आप अपना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों से कुछ सवाल करो तो आप क्या देते हैं, इनसे भी पूछिए, उनसे भी पूछिए। अरे पहले जवाब तो दीजिए। आपके सिलेक्टेड सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में हर दूसरा दल किसी न किसी दल के साथ कभी गठबंधन में रहा है। पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है। इस बार क्या है सर, वो रहेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो इस बार आप लोग जा रहे हैं ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए सुदेश शर्मा जी, उन्होंने हिंट दे दिया, उन्होंने हिंट दे दिया। सुदेश जी, हिंट मिल गया आपको? देखिए, यहाँ अखिलेश यादव जी अपनी यात्रा निकाले हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो भी दल साथ में है देने के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस वहाँ अकेला झंडा फैलाई हुई है अपना। तो ये तो आप प्रतिस्पर्धा के कारण मौत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये नहीं होता, अविनाश जी जल्दी से लास्ट कमेंट और फिर मैं खत्म करता हूं। जल्दी से
मैं अपने प्रवक्ता मित्र को यही बोलूंगा कि अगर परिवार के बाहर कभी कोई टिकट देता हो यादव परिवार से बाहर, तो हमें भी बताइएगा, इलेक्शन भी लड़ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस और सपा की राजनीति जो है वो अपोजिशन की राजनीति तो है, पर सपा के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो एक बार सत्ता में रहे। लखीमपुर अगर जाएंगे सबकी सब जो पार्टियां विपक्षी पार्टियां, क्या हालात उनके सुधर जाएंगे ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि सपा बिल्कुल हो नहीं, कांग्रेस हो, बिल्कुल सब तो नहीं, वही लखीमपुर ही को तय कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की जनता अब जानती है बीजेपी के लिए एक चैलेंज तो हो रहा है, ऐसा माना जाए। बिल्कुल चैलेंज होगा, और इसी चैलेंज को डिलीवरी भी कहते हैं। बीजेपी ने अपने इलेक्शन चैलेंज है और इसी चैलेंज को डिलीवरी कहते हैं, लेकिन डिलीवरी में भी सीधे सीधे सेलेक्टिविज्म नहीं आना चाहिए। जब हम बात समेकित रूप से करते हैं, जब हम बात मानवाधिकारों की करते हैं, जब हम हर जगह मानवाधिकार को संभाल कर संजो कर रखने की बात करते हैं, तो हमें चश्मा भी एक ही पहनना चाहिए और दिशा भी एक ही रखनी चाहिए। विपक्ष अगर इस बात को जल्द समझ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, वो सब कुछ देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें समय दिया। ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, अब तो चुनावी मौसम आ रहा है, हमारा और आपका मिलन ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही गर्मा गर्म बहस होती रहेगी, लेकिन बहस सार्थक हो, इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।